नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे। दोस्तों, बीटी गोरे यूट्यूब चैनल अभी तक सिर्फ और सिर्फ अनार के किसानों के लिए काम करता है, ये सब लोग जानते थे। लेकिन अभी जिस फसल की खेती मैं खुद करता हूँ, जैसे उसमें एप्पल का भी मेरे पास प्लांटेशन है, मैंगो है, चीकू है, अनार तो है ही है, उसके बाद सोयाबीन और प्याज की भी खेती मैं करता हूँ। और जो भी मैं करता हूँ वो थोड़ा सा प्रिसीजन एग्रीकल्चर के तरफ ध्यान दे के करता हूँ, ताकि मेरा खर्चा कम हो जाए और उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड आ जाए। अभी आपने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे ये देखा होगा कि प्याज मेरे खेत में 1 एकड़ से 25 टन निकाला, और उसका एक बड़ा प्रोग्राम मैंने किया। 4 घंटे का वो पूरा लाइव प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लाइव कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये क्यों मैं दिखाता हूँ, ताकि हर एक किसान को एक जोश आना चाहिए खेती करते समय कि यस, बीटी गोरे अगर करता है तो ये काम मैं भी करूँगा। सेम चीज़ होती है जब लास्ट ईयर मैंने सोयाबीन का 1 एकड़ से 25 क्विंटल यील्ड निकाला। 25 क्विंटल कोई कम नहीं होता है। और आप बोलेंगे कि 25 क्विंटल इतना, तो मेरे पास 28 क्विंटल लेने वाले भी किसान हैं, और अमेरिका में तो 51 क्विंटल 51 क्विंटल पर एकड़ लिया जाता है। ये सभी रेफरेंसेस है। तो क्या करते हैं ये लोग इतना सारा यील्ड लाने के लिए, और हम क्यों नहीं ला सकते? जो कि आज अगर अपन एमपी की बात करेंगे, 7 क्विंटल, 8 क्विंटल, 9 क्विंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 क्विंटल तक हमारे किसान ले लेते हैं। एकरेज हमारा ज़्यादा है, इरिगेशन की फैसिलिटी अपने पास है ही नहीं है, लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बारिश के ऊपर अपने डिपेंडेंसी ज़्यादा है। बारिश अगर लास्ट में नहीं आई तो सोयाबीन के दाने छोटे हो जाते हैं, सेटिंग कम हो जाती है। ये सभी हमारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन बीटी गोरे अगर 25 क्विंटल निकालता है और वो फसल को जिस स्टेज में जो चाहिए वो अगर मैं देता हूँ तो ठीक है, 25 क्विंटल आता है। लेकिन क्या मैं आज जो 7 क्विंटल मैं निकालता हूँ उसी से मैं 2-3 क्विंटल ज़्यादा ले सकता हूँ क्या? आज अगर मैं 10 क्विंटल निकाल रहा हूँ तो क्या मैं 15 क्विंटल तक पहुँच सकता हूँ क्या? जो भी आज की कंडीशन है थोड़ा सा चेंज करके, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर 13 किलो बीज डाला था, सिर्फ 13 किलो, और 13 किलो में 25 क्विंटल आया था। और हम आज भी 30-30, 40-40 किलो सीड डाल रहे हैं। इतना बीज हम डाल रहे हैं जो कि इतना घना हो जाता है कि अंदर सेटिंग ही नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी महीने सोयाबीन का तो अभी सीज़न चालू होने वाला है, और आपको ये भी पता है मार्केट में इतना भी माहौल बन चुका है, करूँगा तो सोयाबीन ही करूँगा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन में और रशिया में युद्ध चल रहा है, और उधर से जितना भी हमें तेल आता था खाने के लिए वो अभी बंद हो चुका है। तो तेल के दाम तो ज़्यादा ही रहेंगे। तो हमारे सोयाबीन से तेल निकलता है तो हम ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इसीलिए हर एक किसान बोल रहा है कि मुझे सोयाबीन की फसल लेना है। मेरा आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आपको एकरेज बढ़ाना है या आपको यील्ड बढ़ाना है? 10 एकड़ लगा के 100 क्विंटल निकालना उससे अच्छा है 5 ही एकड़ करिए और 100 क्विंटल निकालिए। यील्ड बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपका यील्ड बढ़ता है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्योंकि 1 एकड़ का लैंड प्रिपरेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का आपका कितना 5 क्विंटल हो रहा है या 25 क्विंटल हो रहा है, आपका हल चलाने के लिए आपको उतना ही डीजल लगेगा या उतना ही ट्रैक्टर वाला लेगा, हार्वेस्टिंग वाले उतना ही ले लेंगे, स्प्रे करोगे तो उतना ही पानी लगेगा,
फर्टिलाइजर के स्प्रे करोगे तो उतना ही फर्टिलाइजर लगेगा, जो आप ब्रॉडकास्ट करते हो बेसल डोज के लिए फर्टिलाइजर उतने ही लगेंगे। मेन मेरा बोलने का क्या है कि यील्ड बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए, और यील्ड सिर्फ आपका ज्यादा फर्टिलाइजर डाल के या ज्यादा स्प्रे करके नहीं बढ़ता है। कुछ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमें बदलनी पड़ती है। जैसे सीड ट्रीटमेंट रहा, कम से कम बीज में आपको सोइंग करना है, जो भी इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर आते हैं उसको आने से पहले कंट्रोल करना है। फोलियर एप्लीकेशन में आपको उसको कुछ फर्टिलाइजर देना है उसी स्टेज में, जैसे कि ग्रोथ स्टेज में अलग देना है, फ्लावरिंग स्टेज में अलग देना है, जब पॉड फॉर्मेशन स्टेज होगा उस स्टेज में अच्छा जब फली भरती है अपनी, वो जो आप बोलते हैं उस स्टेज में कुछ तो भी अलग उसको फोलियर फीडिंग देना है। तो ये सब चीजें करके आप 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल या कभी कभी दुगना यील्ड भी सोयाबीन से ले सकते हो। मुझे पता है आपके पास 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, यह आप कर पाओगे क्या, लेकिन 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में तो आप कर सकते हो। और एक बार अगर आपको कितना खर्चा हुआ और कितना आपने मुनाफा कमाया, वो फिगर जब आपके सामने हार्वेस्टिंग के बाद आ जाएगी, तब आप बोलेंगे अरे यार मुझे तो सिर्फ लेबर ही मैनेज करना है, उतना तो मैं कर सकता हूं, और फिर आपका यील्ड बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 20 मई को शाम को 7:30 बजे एक वेबिनार रहेगा। एग्री एकेडमिया ये एप्लीकेशन में ये वेबिनार रहेगा, जिसका लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिए, वहां पे लिंक मिलेगा, वो लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। एग्री एकेडमिया एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री में रहेगा, कोई पैसे नहीं है इसके लिए। एक किसान दूसरे किसानों को सिखा रहा हूं ऐसे आप ले लीजिए, लेकिन आपका 2 घंटे आपको मुझे देना पड़ेगा। 2 घंटे में पीपीटी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि ये काम ऐसा करिए, ये काम ऐसा करिए, 2 पौधे की दूरी इतनी रखिए, 2 रो की दूरी इतनी रखिए, वो जो आपका गर्डन बीटल आता है, लीफ ईटिंग कैटरपिलर आती है, उसके ऊपर रस्ट आता है, अलग अलग जो बीमारी आती है उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब कुछ मैं उसी में आपको बता दूंगा। फोलियर फीडिंग आपको कैसे करना है, पत्तों से उसको फर्टिलाइजर कैसे देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश होने के बाद जो भी फर्टिलाइजर हम मिट्टी में डालते हैं वो सब लीच आउट हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो वहीं पे क्या करना है, जो भी खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल करते हो, जिसे आप वीडीसाइड बोलते हो, ये प्री इमर्जन चाहिए या पोस्ट इमर्जन चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये वेबिनार में हम देखेंगे। फिर डिटेल में आपको टोटल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन से टाइम करना है, ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में आपके पास आ जाएगा। फिर आप वही करोगे, और जो मेरा मकसद है 2 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल तक प्रति एकड़ आप ज़्यादा यील्ड लेंगे, आज जो ले रहे हो उससे उतना ज़्यादा यील्ड आपको मिलेगा, और फिर आपके पास 2 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको 20 मई को शाम को 7:30 बजे मोबाइल के सामने बैठना ही है। और ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, देखिए आपके रिश्तेदार होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, अगर आप सरपंच हो, गांव के मुखिया, अगर आप पुलिस पाटिल हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो ये वीडियो आपको बहुत सारे लोगों तक भेजना है, बहुत सारे लोगों तक भेजना है, क्योंकि ये पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस सभी लोगों को पता होना चाहिए। सोयाबीन बोने से पहले, सोयाबीन का सोइंग होने से पहले ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर मेरे हर एक किसान के पास अगर आएगी तो 100% मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हर एक किसान को होगा। तो शेयर करिए और कमेंट में डाल दीजिए आपको और क्या क्या उसके अंदर एडिशन चाहिए। आपके पास अगर कोई तंत्रज्ञान है तो वो भी मुझे बता दीजिए कि आप ये भी ऐड कर दीजिए, मुझे इसका भी अच्छा रिजल्ट आया है। मुझे पता है हर एक जगह का वैरायटी अलग अलग होता है, एमपी का वैरायटी अलग है, महाराष्ट्र का वैरायटी अलग है, कर्नाटका का वैरायटी अलग है, अलग अलग वैरायटीज है अपनी। जो महाराष्ट्र की अच्छी वैरायटी वो एमपी में शायद नहीं चलेगी, क्योंकि एमपी से बारिश जल्दी निकल जाती है।
जैसे फूले संगम वैरायटी है, एमपी में लगाओगे, जिनके पास पानी की उपलब्धता है तो वो लोग लगा सकते हो और ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं। लेकिन एमपी से पानी बारिश जो होता है वो जल्दी निकल जाता है, जहाँ पे आपको पानी देने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे आपको उसका यील्ड जितना महाराष्ट्र में आता है उतना नहीं आएगा। और आपका लैंड होल्डिंग भी ज़्यादा है, 200 एकड़ सोयाबीन होता है। मैं जब भी एमपी में घूमा हूँ अनार के लिए, उस टाइम रोड के ऊपर पूरी सोयाबीन पड़ी रहती है, तो वो तो सब मैंने देखा हुआ है। इसीलिए जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पूरे इंडिया में घूम के आया हुआ है वो सब मैं आपके सामने वो वेबिनार में डिटेल में बात करूंगा। वेबिनार बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसी लिंक पे जाके एग्री एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसी कोर्स को फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और आपके दोस्तों को भी बता दीजिए। हम मिलेंगे 20 मई को शाम को 7:30 बजे। थैंक यू सो मच।